फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की इस क्लास में जैसा कि हम पहले के क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, मॉडल पेपर 7 तक हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं और मॉडल पेपर 8 के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट 3 में 3, 4 एंड फिफ्थ में 2 क्वेश्चंस थे, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस, और उसमें हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस जो था उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 8 के क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में, फर्स्ट सेंटेंस था ही वेंट टू द डॉक्टर, ही टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट। इस सेंटेंस में हमने पहले की क्लास में डिस्कस किया था फ्राइडे को, थर्सडे को, कि जैसे कि टू चीजें जो मतलब सेम सब्जेक्ट को रेफर करती हैं या सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करती है, उसमें जो सेकंड ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो सेम वैसे ही इस सेंटेंस में, जैसे ही वेंट टू द डॉक्टर, ही टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट, इसमें देखिए WHO हु से एस को ऐड करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि डॉक्टर एंड जो ही टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट, यहाँ पे डॉक्टर और जो ही है दोनों ही सेम पर्सन है, इसलिए जो है हम सेकंड सेंटेंस में जो ही आया है ही टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट, इसमें ये जो ही है वो रिमूव हो जाएगा। तो आपको यहाँ हु लगा देना है और बाकी सेम ऐसा का ऐसा सेंटेंस आ जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा ही वेंट टू द डॉक्टर हु टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट। अब इसी में ये देखिए सेकंड सेंटेंस आया है, इट वॉज संडे, सॉरी इट वॉज मंडे, संडे, ट्यूसडे, कुछ भी मान लीजिए आप, इट वॉज मंडे फुल स्टॉप, आई वॉज बोर्न देन। अब इस सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी दो चीज हैं, कौन से दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, सेम है। तो देखिए इट वॉज मंडे, आई वॉज बोर्न देन, यानी देन और मंडे जो है दोनों सेम चीज को रेफर कर रहा है यहाँ इस सेंटेंस में, इसलिए जो हम है सेकेंड सेंटेंस में जो देन है उसको रिमूव कर देंगे। तो हम सीधा इसको बिल्कुल सिंपल सेंटेंस इसको बना देंगे, इट वॉज मंडे व्हेन आई वॉज बोर्न फुल स्टॉप, देन जो है वो रिमूव हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 में है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। अब देखिए सेंटेंस है, पैसिव का सेंटेंस आपको दिया है इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव का सेंटेंस आपको दिया है और आपको इसमें पैसिव में चेंज करना है। तो देखिए काइंडली सेंटेंस है हमारा, काइंडली एक्सेप्ट मी फ्रॉम स्कूल फी, एक्सेप्ट यानी मुझे छूट दो, मुझे कंसेशन दो, मुझे फ्री करो स्कूल फीस से। ऐसी एक रिक्वेस्ट का सेंस जो है वो इस सेंटेंस में आ रहा है। तो इसमें आप इस तरह भी इसको बना सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो सब्जेक्ट तो मैं जैसे हर सेंटेंस में बताती हूँ, इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस है, काइंडली आया है, इंपेरेटिव है। दूसरा एक्सेप्ट आया है यानी छूट देना, कंसेशन देना एक तरीके से, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस से स्टार्टिंग होती है तो इसमें सब्जेक्ट यू छिपा होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है, यू आर रिक्वेस्टेड, काइंडली आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट माई स्कूल, टू एक्सेप्ट मी फ्रॉम स्कूल फीस, ऐसे भी बन सकता है। या आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि इसमें ये वर्ब है एक्सेप्ट, इसके जस्ट बाद क्या आया है मी, मी क्या है इसका, मी जो है इसका ऑब्जेक्ट है एक तरीके से। तो यू तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो इसका यू है, लेकिन मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे मी को तो आई बन जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, आई में, ठीक है, आई में काइंडली बी एक्सेप्टेड फ्रॉम स्कूल फीस। तो ये तो कोई मैटर है नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सीधा भी बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट मी फ्रॉम स्कूल फीस, सीधा बना सकते हो। टू एक्सेप्ट लगा के आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली रिमूव हो जाएगा और बाकी सेम ऐसा कैसा आ जाएगा, और टू लगा के आप इसको ऐड करके इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है समवन इज वेटिंग फॉर यू इन द रूम, someone is waiting for you in the room। इस सेंटेंस में देखिए ये जो बिल्कुल है किसी, देखिए इन द रूम, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, someone है, वर्ब कौन है, इज वेटिंग, फॉर यू क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो जब हम इस सेंटेंस इन द रूम जो है वो एडवर्ब है,
एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह की है एडवर्ब, ठीक है। और फॉर यू जो है यहाँ पे एक तरीके से जो है हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, ये फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, और यू जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं तो इसमें देखिए इसको इस तरीके से बना सकते हो, यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट भी का फंक्शन भी करता है और सब्जेक्ट का भी करता है। जब आप यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही रहेगा, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, यू आर बीइंग वेटेड बाय समवन इन द रूम, इस तरीके से भी बना सकते हैं आप रूल्स के अकॉर्डिंग। या फिर सीधा भी बना सकते हो, जैसे इसमें दिया हुआ है यू आर बीइंग वेटेड इन द रूम, तुम्हारा रूम में इंतजार किया जा रहा है, ठीक है। आप इसको सीधा भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, यू आर बीइंग वेटेड बाय समवन इन द रूम, या सीधा बना दो यू आर बीइंग वेटेड इन द रूम बाय समवन, लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि समवन क्या है यहाँ पे, यानी अगर कोई रूम में वेट कर रहा है तो ये जो सब्जेक्ट है जिसको कि हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय समवन, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो। अगर लिख रहे हो तो भी आपका आंसर करेक्ट है, और अगर नहीं लिख रहे हो तो भी आपका आंसर करेक्ट है। तो मीनिंग जो है वो अपने आप ही अंडरस्टूड है इसमें, कि वेट किया जा रहा है रूम में तो किसी के द्वारा ही किया जा रहा है, कोई पर्सन है, कोई मैन है, या कोई अदर ह्यूमन बीइंग है जो कि आपका जो है वेट कर रहा है रूम में, तो ये बाई समवन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर, यानी आपको आंसर दिया गया है, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो आंसर है हमारा आई वॉज स्टडिंग इन द रूम, तो हमें क्वेश्चन बनाना है। इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए आंसर हमारे पास है कि मैं रूम में स्टडी कर रहा था, तुम क्या कर रहे थे, यही तो क्वेश्चन बनेगा। तो आप क्या बनाओगे, तुम क्या कर रहे थे, तो फिर आप क्या क्या बना सकते हो, वेयर, मतलब मैं रूम में स्टडी कर रहा था, या फिर सीधा सी तुम कहाँ थे, क्वेश्चन इस तरीके से बना सकते हो। तो आप अगले को क्या रिप्लाई दोगे, मैं रूम में स्टडी कर रहा था, तुम कहाँ थे, तो वो कैसे बनाओगे, तुम कहाँ थे, यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तुम क्या कर रहे थे, तुम कहाँ थे, कैसे भी आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। तो व्हाट वर यू डूइंग इन द रूम, तुम कमरे में क्या कर रहे थे, तो व्हाट वर यू, वर सिंगुलर, वर जो है, यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर आ जाएगा, तो आ जाएगा व्हाट से बनाओ, तो तुम क्या कर रहे थे, तुम कहाँ थे, ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हो आप इसको। जैसे वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू स्टडिंग, तुम कहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है। तुम कमरे में क्या कर रहे थे, ये क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हो आप उसको, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, ये भी सही है, ठीक है। इसको ऐसे भी बना सकते हो, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, अगले ने क्या रिप्लाई दिया, आई वॉज स्टडिंग इन द रूम, ठीक है। इस तरीके वेयर वर यू का क्वेश्चन भी बन सकता है, या इसको ऐसे भी बना सकते हो कि तुम रूम में क्या कर रहे थे, तो आप बना सकते हो व्हाट वर यू डूइंग इन द रूम, क्वेश्चन मार्क, तुम रूम में क्या कर रहे थे, तो अगला रिप्लाई क्या देगा, आई वॉज स्टडिंग इन द रूम। ऐसे ही 3 नंबर का जो क्वेश्चन, ये सेंटेंस है, इसको इस तरीके से बना सकते हो कि जैसे वेयर वर यू स्टूडिंग, तुम कहाँ पढ़ रहे थे, वेयर वर यू स्टडिंग, तुम कहाँ पढ़ रहे थे, अगला क्या जवाब देगा, आई वॉज स्टडिंग इन द रूम, मैं रूम में पढ़ रहा था। तो अब 3 टाइप से आप इसके क्वेश्चंस जो हैं वो बना सकते हैं, आंसर एक ही आएगा, आई वॉज स्टडिंग इन द रूम, चाहे व्हाट वर से लगा के बनाओ, या वेयर वर से लगा के बनाओ, या फिर वेयर वर यू स्टडिंग बनाओ, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ पढ़ रहे थे, या फिर तुम रूम में क्या कर रहे थे, आप कैसे भी 3 टाइप से इसके क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वही आपका कि टैग क्वेश्चन बनाना है, कि ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, यानी नीचे कोई स्टेटमेंट दिया गया है और आपको क्वेश्चन टैग करना है। सेंटेंस है हमारा, ए फ्यू स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड 90% मार्क्स, मैं बार बार कहती हूँ कि कोई भी सेंटेंस आ जाए उसमें सबसे पहले आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर वर्ब ढूंढनी है, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो आपको यही करना है कि सबसे पहले आप जो है इसका सब्जेक्ट ढूंढोगे, सब्जेक्ट कौन है, ए फ्यू स्टूडेंट्स, वर्ब कौन है, ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यानी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड। अगला कहता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने, फ्यू स्टूडेंट्स ने 90% मार्क्स गेन किए, तो सीधा सा हम करेंगे क्या उन्होंने नहीं किए, किए थे ना। जैसे हम किसी को, मतलब सामने वाले को अपनी जो बात है वो प्रूव करने के लिए उससे पूछते हैं कई बार कि जैसे घर में कोई खाना रखा है तो आप मदर से पूछते हैं, या कोई मिठाई रखी है, स्वीट रखी है, तो आप मदर से पूछते हैं कि घर में मतलब ये स्वीट रखी है, क्या ये मैं खा लूं, क्या मैं ये खा लूं, तो आपको डाउट है कि मदर हाँ करेगी या नहीं, यस और नो क्या रिप्लाई आएगा,
तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें फ्रेम करने होते हैं इसमें। तो वही है कि फ्यू स्टूडेंट्स ने 90% मार्क्स गेन किए, क्या नहीं किए, क्या किए, आप कैसे भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, डिडंट दे, क्या उन्होंने 90% मार्क्स गेन नहीं किए फ्यू स्टूडेंट्स ने। तुम एग्री हो या नहीं हो, अगले को इस टाइप से आपको इसमें क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन बनाने हैं। तो वही बन जाएगा डिडंट दे, क्या उन्होंने नहीं गेन किए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। वही आपको सामने जो है ब्रैकेट में टू आपको कंजक्शन मान लीजिए कंजक्शन मिलेंगे और आपको सेंटेंस को रीड करके उसमें सुटेबल कंजक्शन फिल करना है। पहला सेंटेंस है 9 नंबर के में, सी इज फैट, सी इज एक्टिव। सीधा सा सेंटेंस है। देखिए सी इज फैट, वह बहुत फेट है, मोटी है, लेकिन फिर भी सी इज एक्टिव, वह काफी एक्टिव रहती है एनी टाइम। ब्रिस्ली है, ब्रिस्ली यानी फुर्तीली है, कह सकते हैं ब्रिस्कली है, तो हम इसको कह सकते हैं हालांकि वो मोटी है लेकिन फिर भी क्या है, मतलब एक्टिव है। ठीक है, तो इसमें सो तो जो है रीजन को बताने के लिए यूज करते हैं, तो सो तो अपने आप ही कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऑल दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑल दो। ऑल दो सी इज फैट, सी इज एक्टिव, हालांकि वो काफी फैट है लेकिन साइज में, लेकिन फिर भी बहुत एक्टिव है। ऐसे ही सेकंड नंबर का सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो इसमें देखिए ही आई इज वर्किंग हार्ड। ही, देखिए मैंने एक बात बताई थी आपको पहले की क्लास में कि जो जब सब्जेक्ट दो हो हमारे पास, टू सब्जेक्ट्स हो, तो हमें एज वेल एज कंजक्शन वहां लगाना होता है, और जो वर्ब आती है वो फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो देखिए सेंटेंस में ही एंड आई, दो सब्जेक्ट है ना, ही भी सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है, इज वर्किंग, और जो वर्ब आई है वो आई के अकॉर्डिंग तो आई नहीं, आई के अकॉर्डिंग आती तो आई एम वर्किंग आता है यहाँ पे, लेकिन जो वर्ब आई है वो ही के अकॉर्डिंग आई है, तो आ जाएगा ही एज वेल एज आई इज वर्किंग हार्ड। न केवल वह बल्कि मैं भी जो है हार्ड वर्क कर रहा हूं, इस तरीके से। अब 9 में थर्ड नंबर का है, द थिप वॉज रनिंग, द पुलिस वर चेजिंग। यानी चोर जो था, थिप जो था, वो तो दौड़ रहा था, भाग रहा था, और जो पुलिस है वो क्या कर रही थी, चेजिंग यानी पीछा करना, उसका भागकर पीछा कर रही थी, रनिंग करते हुए। ठीक है, तो अब इसमें भी मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि जो है वाइल कंजक्शन जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, अगर एक तरफ जो टेंस होता है दूसरी तरफ भी वही आता है। तो इसमें देखिए वॉज रनिंग, द थिफ वॉज रनिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इधर भी देखिए वर चेजिंग, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो इसमें वाइल जो कंजक्शन है वो बीच में आ जाएगा दोनों की, तो आ जाएगा क्वेश्चन में सेंटेंस में जाएगा कि चोर जो था वो दौड़ रहा था, जबकि जो पुलिस है वो उसका पीछा किए जा रही थी, यानी आगे आगे चोर रन कर रहा था और पीछे पीछे पुलिस उसके दौड़े जा रही थी। तो ये जो है वाइल कंजक्शन इसमें आ जाएगा। बार बार बता रही हूँ, वाइल कंजक्शन का यूज हम टू इक्वल मतलब साइमल्टेनियस जो एक्टिविटीज होती हैं उनको शो करने के लिए करते हैं, जैसा कि सेंटेंस है हमें सेंटेंस में हम कर रहे हैं। अब तो स्टूडेंट्स ये 8 नंबर का जो अपना मॉडल पेपर था इसमें सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम मॉडल पेपर 9 के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। तो आप मॉडल पेपर 9 जो है वो निकाल लीजिए, और उसमें भी हम ग्रामर पोर्शन जो है उसी को डिस्कस करेंगे क्लास में, बाकी जो है हम डिटेल में अपन खुद जो है इसको करेंगे। अब इसमें 9 नंबर का जो मॉडल पेपर है उसमें आप निकालिए क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ग्रामर से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन जिसका की टाइटल है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें पहला जो सेंटेंस है वो है ब्लैंक ब्लैंक नॉट मेक ए नॉइस। बार बार बताती हूँ, कभी भी जब सेंटेंस के टेंस का क्वेश्चन आए और उसमें स्टार्टिंग में ब्लैंक आ जाए, स्टार्टिंग में खाली आ जाए, फिर ब्रैकेट बना के नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो हमेशा आपको डू नॉट लिखना है वहां पे, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में देख लो, डोंट मेक, नॉट मेक, डिडंट मेक, डजंट मेक, डू नॉट मेक, तो ए जो ऑप्शन है इसका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आ जाएगा डोंट मेक। रूल है ये, क्योंकि डू प्लस वर्ब की फर्स्ट का किसको बताती है, इंडिकेट करती है, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस को बताती है। तो सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव है। नोट का मतलब ही क्या है कि हमें जो वर्ब लगानी है हेल्पिंग वर्ब, वो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाली वर्ब ही यहाँ लिखेंगे। तो कोई भी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट नहीं हो रही, डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, डिड नहीं है, नोट मेक नहीं है, तो बचा क्या, डोंट, तो हम डोंट लगा देंगे।
अब सेकंड सेंटेंस है एज ही वॉज रनिंग ही फॉल डाउन, एज ही वॉज रनिंग ही फॉल डाउन। अब इस सेंटेंस को हम देखेंगे तो जो है हमें ये पता चलेगा कि कौन सा टेंस इसमें हम यूज किया जा रहा है। जैसे इस सेंटेंस में एज ही वॉज रनिंग, जैसे ही वह दौड़ रहा था, जब वह दौड़ रहा था, ठीक है। ही फॉल डाउन, वह नीचे गिर गया था, उस समय गिरा था, दौड़ रहा था, पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो जो वर्ब आएगी वो भी तो पास्ट की आएगी, तो फॉल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो है नहीं। फॉल्स ये भी प्रेजेंट फॉर्म आई है, प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग, ये भी नहीं आएगा। फिर बचा फोल्ड, ये कोई वर्ब होती ही नहीं है। फोल्ड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एफ ई डबल एल होती है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसमें एफ ई डबल एल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो दूसरी तरफ भी पास्ट टेंस ही आएगा। पास्ट टेंस किसमें है? ऑप्शन डी जो है वो हमें पास्ट टेंस से रिलेटेड है, इसीलिए इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सी गो टू हर विलेज एवरी मंथ। सी गो टू विलेज, देखो कितना इजी सेंटेंस है। अगर ऐसी टेंस के क्वेश्चन आ गए ना तो सारे सही जाएंगे आप लोगों के। देखिए इस सेंटेंस में, देखिए बार बार बताती हूँ मैं, ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर, एवरी डे, एवरी एवरी मंथ, ईच वीक, ईच ईयर, ये अगर फ्रेज किसी सेंटेंस में आ जाता है तो वो प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग बनता है। तो इस सेंटेंस में देखो एवरी मंथ आया, लास्ट में आया ना, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग इसको बना दो। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, सी, ठीक है। गो लगाना है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें ईएस लगा देते हैं, तो गो में गोज लग जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा 3 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा अपना, गोज आ जाएगा, सी गोज टू हर विलेज एवरी मंथ। ऐसे ही 4 नंबर का क्वेश्चन है, आई सो यू द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए बार बार आपको बताती हूँ मैं। सेंटेंस भी देखो, टुमारो किसका सिंबल है, कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये फ्यूचर टेंस को बताता है। टुमारो किसको बताता है? फ्यूचर टेंस को। अब फ्यूचर टेंस का सिंबल देखिए, इसमें सो तो अपने आप ही कैंसिल हो गया क्योंकि फ्यूचर टेंस नहीं है, प्रेजेंट सिंपल को बता रहा है। सोज भी प्रेजेंट सिंपल को बता रहा है। अब फ्यूचर के लिए 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन सी और डी। ऑप्शन सी में देखेंगे हम पहले, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, तो आई के साथ हम कभी विल का यूज नहीं करते, ठीक है। आई के और वी के साथ किसका यूज करते हैं? सेल का यूज करते हैं, तो सेल शो आ जाएगा, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आ जाएगा आई के अकॉर्डिंग सेल शो। तो इसमें भी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे तो देखिए, कैन, फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू गिव मी योर टेक्स्ट बुक। क्या तुम मुझे अपनी टेक्स्ट बुक दे सकते हो? कोई आपसे परमिशन मांग रहा है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? लेकिन इसके लास्ट में देखो क्या आया है, क्वेश्चन मार्क आया है। और जब इसके स्टार्टिंग में जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, इसमें कैन आया है। कैन क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है। मॉडल्स जो होते हैं ना, कैन मॉडल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल, वुड, शैल, शुड, यूज टू, आउट टू, नीड नॉट, नीड नॉट, और बच गया आपका डेयर नॉट, ठीक है। ये यूज्ड टू, ये सारे क्या है? मॉडल्स हैं। मॉडल्स किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और वो भी किसमें? अपना डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। अब इसमें देखो आगे देखेंगे हम, ये तो हो गई रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए, हरी सैड टू हंस, हरी ने हंस से कहा, तो सैड टू किसमें चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में, तो बन जाएगा हरी आस्क्ड हंस। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है तो इफ आ जाएगा कंजक्शन, इफ। फिर देखिए यू है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? हंस, तो हंस यानी ही। एक बार तो हमने नाम लिख दिया, अब दोबारा हम हंस थोड़ी लिखेंगे। हरी आस्क्ड हंस, इफ हंस, दोबारा हंस अटपटा लगेगा, अजीब लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हंस की जगह ही का यूज करेंगे, ही। अब देखिए कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कैन किस में चेंज हो जाता है? कुड में चेंज हो जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो प्रेजेंट फॉर्म है तो पास्ट में चली जाएगी, दैट ही कुड गिव। अब देखिए मी आया है, मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? हरी, हरी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हिज, नॉट हिज, मी योर, अच्छा टेक्स्ट बुक, गिव मी। तो इस सेंटेंस में
कुड गिव हिम हिज नोटबुक। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसको, देखो अब देखिए इसमें क्या गया, इफ ही कुड गिव, इतना यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन कौन है, हरी, हरी यानी ही, तो हमने एक बार तो क्या लिख लिया, अगर हम यहाँ हिज, अगर हम हिज लिख दें, ही के अकॉर्डिंग यदि हम हिज लिख दें तो आगे देखिए सेंटेंस हिज हिम टेक्स्ट बुक, हिम के बाद तो क्या नहीं आता कभी भी कोई जो है, हिम के बाद वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए अपने आप में, हिम के बाद हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो योर टेक्स्ट बुक, अब योवर्स में ये जो यो प्रोनाउन आया है सेकंड पर्सन, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना कि हिज या हिम योर नोटबुक, हिम हिज नोटबुक टेक्स्ट बुक, ऐसे आएगा ये, हिम पहले ही लिखेंगे, फिर ये जो टेक्स्ट बुक नाउन है उसकी वजह से हमें योर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हिज लिखना पड़ेगा। अब मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं लिख के बता देती हूँ इसको कि हरी said to Hans, हरी said to Hans, can you give me your notebook, कैन यू गिव मी योर नोटबुक। अब इसको बनाने के लिए देखिए ये आ गया अपना क्वेश्चन। अब जब हम इसको बनाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे कैन से स्टार्ट है, यानी हेल्पिंग वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो इसको बनाने के लिए सेड टू जो वर्ब है इसको हम क्या करेंगे, आज भी चेंज कर देंगे, हरी आज टू हंस, ठीक है। अब देखो ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट। हमारा जो सेंटेंस वर्ब किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से। इसका मतलब ये है कि कैन हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे इफ कनेक्टिव आ जाएगा। इफ अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, हंस, ठीक है। तो यहाँ हंस लिख दिया तो यहाँ दोबारा हंस नहीं लिखेंगे ना, हंस की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही, और ब्रैकेट में चाहे तो आप हंस लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्ब में जब हम देखेंगे कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो वर्ब है, तो कैन किसमें चेंज हो जाएगा, कुड। अब गिव जो है मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो गिव और गिव आ जाएगा। अब देखिए मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, हरी, हरी तो सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हरी, सब्जेक्ट कौन है, हरी। तो यहाँ हरी तो दोबारा नहीं लिख सकते ना, हरी की क्या लिख सकते हैं, या तो ही लिख सकते हैं, या हिज लिख सकते हैं, या हिम लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से कोई अब आप बताओ क्या लिखना चाहिए, आप यहाँ ही नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ही क्या किसका काम नहीं करता, कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता, ऑब्जेक्ट की जगह काम कौन करेगा, या तो हिम करेगा या फिर हिज करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हिज लिख दिया तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, यदि हमने यहाँ हिज लिख दिया तो ऐसा कभी, अब मान लीजिए हमने यहाँ हिज लिखा, अब दूसरा ये लिखो योर, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, हंस, वही दिक्कत आ गई, ठीक है, हंस। अब यहाँ आप योर की जगह क्या लिख सकते हैं, या तो हंस लिख सकते हैं, या ही लिख सकते हैं, या हिज लिख सकते हैं, या हू लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं आप। अब जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो आप खुद देखो योर नाउन, अब ये लास्ट में ये जो है ये क्या है, नाउन है, ठीक है। अब हिज और हिम के साथ क्या कंडीशन है कि हिज जो है वो हमेशा अपने बाद किसको लेता है, नाउन को लेता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, योर की जगह तो हम हिज को लिखेंगे, और ये जो मी है इसकी जगह हम किसको लिखेंगे, हिम को लिखेंगे, ना कि हिज को। ऐसे नहीं हो सकता कि हिज हिज नोटबुक, ऐसा तो आंसर बना ही नहीं सकते हम, हिज हिज नोटबुक ऐसा तो बन ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो हम हिम को लिखेंगे मी की जगह, और योर की जगह हम किसको लिखेंगे, हिज नोटबुक, इस तरीके से बन जाएगा। आंसर बनेगा हरी आस्क्ड हंस इफ ही कुड गिव हिम हिज नोटबुक, फुल स्टॉप। इस तरीके से आप इस आंसर को बनाओगे, ठीक है। तो दोनों माइंड में थोड़ा आप इस तरीके से इनको लिखकर देख सकते हैं, जैसे कि मतलब थोड़ा सा बार बार मैं आपको बताती हूँ, इस सेंटेंस में ठीक आपको बार बार बताती हूँ कि हिज के बाद, हिज अपने बाद क्या लेता है, नाउन मान लो, ऑब्जेक्ट मान, ठीक है, या फिर कोई प्रोनाउन भी ले लेता है, नाउन प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट लेता है हमेशा अपने बाद में,
ठीक है, लेकिन हिम अपने बाद क्या नहीं कहता, हिम सेंटेंस में सिर्फ बात सिर्फ फुल स्टॉप रहता है, सेंटेंस का एंड हो जाता है। तो यहाँ तो हम हिम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हिम नहीं लगा सकते, बल्कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, हिज। इसलिए सेंटेंस ऐसे नहीं बन सकता कि ही कुड गिव हिम या हिज नोटबुक, ऐसा नहीं बना सकते। हिज हिम नोटबुक सेंटेंस ही मीनिंगफुल नहीं बना, तो आप क्या नहीं कर सकते, कि इस तरह नहीं कर सकते। इसलिए आप मजबूर है कि यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, हिम हिज नोटबुक, फिर ही ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। इसलिए आप इसको इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 में ही सेड टू मी don't play in the sun, he said to me don't play in the sun। बार बार बता रही हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कैसे होते हैं कि वो सेंटेंस जो है वो इंपेरेटिव टाइप होते हैं। कोई ऑर्डर कर रहा है, कोई कमांड कर रहा है, कोई सजेस्ट कर रहा है, कोई इम्प्लोर कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वैसा ही सेंटेंस ये है, डोंट प्ले इन द सन, यानी धूप में। इन द सन का मतलब यहाँ सूर्य नहीं है, इन द सन का मतलब है धूप में मत खेलो, कोई आपको मना कर रहा है। डोंट प्ले इन द सन, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि धूप में मत खेलो। ये है हमारा सेंटेंस। तो आप इसको देख के बताओ कि इसमें कैसा बनाओगे आप, कौन सा मतलब जो वर्ब है वो यूज करेंगे। कोई आपको मना कर रहा है, यानी आपसे बड़ा ही होगा मना करने वाला, तो वो आपको ऑर्डर भी दे सकता है ना। कमांड तो हम आर्मी जो ऑर्डर होते हैं उनके लिए लिखते यूज करते हैं, तो आ जाएगा। इसको ऐसे बना सकते हो, ही ऑर्डर्ड मी not to play in the sun, he ordered me not to play in the sun। एक तो ऐसे बना सकते हो। दूसरा आप इसको फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं, यानी मना करना। फॉरवर्ड और नोट दोनों एक ही चीज होती है, ध्यान करना। FORWARD फॉरवर्ड और नोट, फॉरवर्ड का नोट मतलब ही क्या है, नोट है। इसलिए यदि आप फॉरवर्ड लिखेंगे तो नोट का भूलकर भी वहां यूज नहीं करें। ऐसा ही इसमें है, देखिए सेंटेंस में he said to me don't play in the sun, इसमें ऐसे ही बना सकते हो, he forbade me to play in the sun। इसको सीधा बना सकते हो, he forbade me to play in the sun, उसने मुझे धूप में खेलने से मना किया। कैसे भी बना सकते हो आप। फॉरवर्ड का यूज करोगे तो आप नोट नहीं लिखें उसमें, क्योंकि इसके अंदर ही क्या है, फॉरवर्ड इंक्लूड है, नेगेटिव सेंस इसके अंदर ही है। फॉरवर्ड किसका सिंबल है, नेगेटिव सेंस का, नेगेटिव मीनिंग ये देता है। इसलिए आपको यहाँ फॉरवर्ड लिख रहे हो तो नोट लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस। 2 सेंटेंसेस आपको दिए हैं, पेयर्स हैं, और इनको बनाकर एक सेंटेंस बनाना है, सिंगल सेंटेंस बनाना है। और आगे आपको WH वर्ड दिया हुआ, वो कंजक्शन दिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग आप इसको बनाएंगे। तो जो सेंटेंस है फर्स्ट हमारा, दे डाई यंग, गॉड लव्स देम। दे डाई यंग, गॉड लव्स देम। इस सेंटेंस में देखिए, वे लोग जिन्हें गॉड लव करते हैं उनकी डेथ जल्दी हो जाती है। सेंटेंस कई बार कहते हैं ना कि अच्छे भले लोगों को, आपके पेरेंट्स को आपने कहते हुए सुना होगा कि भले लोगों को, भले लोग जो होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो ईश्वर को भी प्यारे होते हैं, गॉड को भी प्यारे होते हैं। तो उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप इसको बनाएंगे। ये जो कहावत है ना घर वालों की, पेरेंट्स की, वो आपको काम आएगी, सेंटेंस पे हेल्प करेगी। तो सेंटेंस है, दे डाई यंग, वे लोग युवावस्था में या जल्दी मरते हैं, गॉड लव्स देम, यानी भगवान जिन्हें प्रेम करते हैं, लव करते हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए, गॉड लव्स देम, यानी दे और देम जो है, दे और जो देम है वो एक ही चीज है। दे और देम, सेंटेंस को केयरफुली रीड करोगे और पता लगाओगे कि कौन कौन सी 2 चीजें सेम है। देखिए इसमें सेंटेंस है हमारा, दे डाई यंग, गॉड लव्स देम, यानी दे और देम दोनों एक ही चीज है। इसलिए सेकंड में जो देम है लास्ट में सेंटेंस में, वो रिमूव हो जाएगा। तो आ जाएगा, दे हुम, वे लोग जिन्हें गॉड लव करते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो हम बनाएंगे, दे हुम गॉड लव्स डाई यंग, वे लोग जिन्हें गॉड चाहते हैं, गॉड को अच्छे लगते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं। तो इसमें सेंटेंस को आप इस तरीके से बनाओगे, दे whom God loves die young। ठीक है, वे लोग जिन्हें गॉड लव करते हैं, डाई यंग, वो जल्दी ही युवावस्था में उनकी डेथ हो जाती है। यानी अच्छे लोग, भले लोग ईश्वर को भी प्यारे होते हैं, भगवान भी उन्हें जल्दी बुला लेते हैं।
ऐसे कहने का मतलब है इस सेंटेंस का, तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। सेकंड सेंटेंस है लता इज माय यंगेस्ट डॉटर, शी लिव्स विद मी। अब इस सेंटेंस में देखिए कौन कौन सी दो चीजें ऐसी हैं जो कि सेम है। लता इज माय यंगेस्ट डॉटर, लता जो है वो मेरी सबसे छोटी डॉटर है। सी लिव्स विद मी, अब सी और लता दोनों एक ही चीज है, सी और लता दोनों एक ही चीज है, तो जो सेकंड सेंटेंस में सी है ना उसको रिमूव कर दो और उसकी जगह आप क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, बाकी सेम ऐसा कैसा रहेगा। लता इज माय यंगेस्ट डॉटर दैट लिव्स विद मी, जो कि मेरे साथ रहती है। ठीक है, तो ये सेकंड में जो सेंटेंस में सी आया है एसएच इसकी जगह दैट लगा दें, बाकी सेम ऐसा कैसा लिख दें। फिर है सेंटेंस नंबर 6 में देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, इसमें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो वही आपको मतलब हु जो होता है, पहले के एक क्लास में मैंने बताया था आपको हु जो होता है वो बाई हुम में चेंज होता है, और अगर हुम आ जाए या देखिए हु जो होता है WHO हु, किसी सेंटेंस में पहले भी बताया था, एक एग्जांपल आया था पहले ऐसा, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हु जो होता है अगर पैसिव वॉइस में टाइप करना है कि पैसिव में हु जो है उसको जब बनाएंगे बाय में चेंज, और जब इसको इसमें चेंज करें तो जब हु या कई बार वो फ्रेज इसको बाय में चेंज करते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। तो यदि आप हु को बाय हुम में या हुम में चेंज कर रहे हो तो जब हुम से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो आप क्या करोगे, इसको इसमें चेंज कर रहे हो तो जब ये आ जाएगा तो आप इसको भी तो इसमें चेंज करोगे, तो वही करना है आपको। देखिए सेंटेंस है whom आर यू सेलेक्टिंग फॉर दिस पोस्ट, ठीक है, तो whom जो है उसकी जगह आप क्या करेंगे who, ठीक है, who, फिर वही करना आपको। अब यहाँ पे जो ये who जो है ना ये एक सब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम यानी ऑब्जेक्ट जिसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे वो काम करेगा, तो इसमें सीधा ही आ जाएगा वो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस और उसके बाद जो है जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है वो आ जाता है, ठीक है। तो whom की जगह क्या लिखेंगे who, अब इसमें अपना जो हम ये जो सब्जेक्ट है उसको ढूंढेंगे, अब सब्जेक्ट इज यू आ रहा है लेकिन यू इसमें क्या है सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई यू में चला जाएगा ये, ठीक है, तो यू तो इसका है नहीं, अंडरस्टूड है, तो whom आर यू सेलेक्टिंग फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट ये जो आया है यानी इस पोस्ट के लिए, पोस्ट नहीं आया यानी इस पोस्ट के लिए, यानी एक ही पर्सन को सेलेक्ट किया जा रहा है इस पोस्ट के लिए, यानी सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर है, ठीक है, तो अंडरस्टूड है, तो आ जाएगा हु इज बीइंग इज आरएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चेंज इनटू इज आरएम प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे इसको, हु को हु में चेंज कर दिया, हु इज बीइंग सेलेक्टेड, हु इज बीइंग सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट बाय यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। आया समझ में, नहीं आया होगा लेकिन फिर मैं दोबारा लिख के बताती हूँ आपको। देखिए अभी मैंने ये बात बताई आपको, ये जो whom आया है या who आया है बाय whom आया हुआ है इसको whom में चेंज कर दिया, तो सेंटेंस में हमने इसको, अब इसमें देखिए आगे सेंटेंस में ये लिखा हुआ है कि फॉर दिस पोस्ट बाय whom आर यू, यू क्या है ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, जब इसको आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे यानी बाई हूं बाई यू लिखा जाएगा इसको, यानी तुम्हारे द्वारा किसको सिलेक्ट किया जा रहा है, किसके लिए, फॉर दिस पोस्ट, पोस्ट एक ही पोस्ट की बात है, सब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट जिसको कि हम सब्जेक्ट बनाएंगे वो क्या है सिंगुलर है, ये अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है इसलिए हम यहाँ नहीं लिख सकते इसको, इसलिए जो वर्ब आएगी WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब फिर जो रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट बाय और ये ऐसा कैसा बन जाएगा, क्योंकि हु से जब आंसर स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो वही स्ट्रक्चर है, हम WH वर्ड टाइप जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये इतनी हेल्पिंग वर्ब है इसकी, ये WH वर्ड हो गया,
ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो हो जाता है, ये रिमेनिंग पार्ट और बाई प्लस जो ऑब्जेक्ट जिसको कि हम सब्जेक्ट जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, बाई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को तो हम बाई लगा के ऑब्जेक्ट बना देते हैं इसमें, तो बाई यू आ गया इसमें, ठीक है। और ये जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो हमने लिख लिया, ऑब्जेक्ट मान लीजिए या रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है वो हमने यहाँ लिख लिया और बाई यू आ गया, ठीक है। ये अंडरस्टूड हुआ होगा। अगर कोई सेंटेंस टाइप का आता है तो आपको सेम इसी फॉर्मेट से उसे बनाना है। अब नेक्स्ट है nobody can do it, इसे कोई नहीं कर सकता, nobody can do it। इस सेंटेंस को बनाने के लिए वही करना है हमें कि nobody जो है, जब हम एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो nobody जो होता है वो anybody में चेंज हो जाता है, और नॉट जो सेंटेंस हमारा कैसा हो जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले nobody सब्जेक्ट है, कैन डू वर्ब है, इट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट बी डन बाय एनीबडी, या फिर इसको सीधा भी बना सकते हो, इट कैन बी इट कैन बी डन इट कैन बी डन बाय नोबडी, इट कैन बी डन बाय नोबडी, इस तरीके से बना सकते हो। या इसको इस तरीके से बना सकते हो, इट कैन नॉट बी डन बाय एनीबडी, ये किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 6 वाले में आपको इसी तरीके से बनाना है इसको। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन, फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर, आपको क्वेश्चन बनाना है, सेंटेंस आंसर है हमारे पास, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, आज बहुत कम स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो आज कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बनेगा कि आज कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, तो आप बनाओगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एड में एड टैग क्वेश्चन टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, आपको क्वेश्चन टैग करना है, तो क्वेश्चन टैग में आएगा लेट अस फ्लाई काइट्स, चलो हम काइट्स उड़ाते हैं, चलो हम काइट्स उड़ाते हैं, क्या हम काइट्स उड़ाएंगे, शैल वी, क्या हम काइट्स उड़ा सकते हैं, शैल वी फ्लाई द काइट, ऐसा सीधा भी लिख सकते हो, या फिर क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि आपको सिर्फ वर्ब प्लस जो ऑब्जेक्ट है जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही लिखोगे। तो आंसर है हमारे पास लेट अस फ्लाई काइट्स, चलो हम आज सभी पतंग उड़ाते हैं, काइट्स को फ्लाई करते हैं, क्या हम करेंगे, शैल बी, क्या हम पतंग उड़ाएंगे, काइट्स फ्लाई करेंगे, तो शैल बी आ जाएगा। 9 नंबर का सेंटेंस है हमारा, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, आगे आपको सेंटेंस है, फिर ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए अभी जो पिछले में आया था वही आ गया दोबारा, ही इज ओल्ड ही इज फिट, हालांकि वो ओल्ड है लेकिन फिर भी फिट है, वही ट्रू कंट्रोवर्शियल थिंग सारी दोनों सेंटेंसेस में, तो हम इसको करेंगे कि हालांकि वो ओल्ड है लेकिन फिर भी फिट है, तो हम करेंगे दो ही इज ओल्ड ही इज फिट। ऐसे ही सेकंड नंबर का सेंटेंस है आई कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मैं दोनों लैंग्वेज बोल सकता हूँ, हिंदी और इंग्लिश, तो एंड आ जाएगा, और तो अल्टरनेटिव के लिए करते हैं, और लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया वो दोनों की बात नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए एंड आएगा, एंड। फिर थर्ड है आई वॉज स्टडिंग माई फादर वॉज रीडिंग न्यूज पेपर, वही दो चीजें मैं बार बार बता रही हूँ आपको, पास्ट का एक तरफ जो टेंस है दूसरी तरफ भी वही टेंस आएगा, तो इस सेंटेंस में देखो आई वॉज स्टडिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इधर दूसरी तरफ भी वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, यहाँ भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है, तो व्हाइल कंजक्शन आएगा, व्हाइल आप यहाँ यूज करेंगे, ओके। तो ये जो हमारा क्वेश्चन मॉडल पेपर 9 जो है, इस मॉडल पेपर 9 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, मॉडल पेपर 10 है उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस क्लास में आज की में। तो आगे के जो पेपर्स हैं वो काफी इजी लग रहे हैं, बहुत ही, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही इजी रहेगा और पैटर्न काफी आसान है इनका। तो जो अगला मॉडल पेपर है हमारा, मॉडल पेपर 9 और 10 जो भी है उसको हमें रीड करना है। तो इसमें जो वही आपका ग्रामर क्वेश्चन में 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वही आपको करना है। सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है आपकी किससे हो, या तो ब्लैंक से, जैसे बार बार कह रही हूँ कि ये अगर इस तरीके से ब्लैंक हो, फिर नोट प्लस वर्ब की कुछ फॉर्म आ जाए, तो आपको यही करना है कि यहाँ पर डू लिख दें, डोंट, ठीक है।
तो इसी तरीके से अगला सेंटेंस भी है कि प्लीज आया है, प्लीज आ गया तो भी वही करना है। प्लीज आते ही आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां लिख देनी है। तो आ जाएगा प्लीज स्टैंड का स्टैंड, प्लीज स्टैंड इन ए क्यू, क्यू यानी एक लाइन में एक रो में खड़े हो जाओ। ठीक है। सेकंड है प्लीज अवॉइड टॉक हियर इट इज लाइब्रेरी। इस सेंटेंस में भी हमें यही करना है, प्लीज टॉकिंग इट इज लाइब्रेरी, प्लीज अवॉइड टॉकिंग। ये एक फ्रेज है कि प्लीज आ जाए स्टार्टिंग में, प्लीज बता देती हूँ आप लोगों को लिखकर इस तरीके से। मान लीजिए ऐसे आप लिख रहे हैं सेंटेंस में प्लीज, फिर ब्लैंक, फिर कोई वर्ब आ रहा है, तो आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। ठीक है। अगर इस तरीके से आप प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फिर ब्लैंक आ तो आप क्या करना है यहाँ पे, ओवर की फर्स्ट फॉर्म ऐसे टॉप का टॉपिक आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा जैसे कि इस दोनों एग्जांपल में हम देखेंगे प्लीज आया है तो स्टैंड आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। प्लीज आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरे में प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, टॉकिंग आईएनजी फॉर्म आ गई। ठीक है। थर्ड का है द स्टूडेंट्स टेक एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर ए फ्यू वीक बिकॉज द सिलेबस वाज इनकम्प्लीट। एक तरफ कौन सा टेंस है वो हमें इसमें देखना है, एक तरफ अपना है पास्ट टेंस, और पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट टेंस आया है। ठीक है। तो इधर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कहने का मतलब है एक तरफ यदि रीजन बता रहा है अगला वाज इनकम्प्लीट पास्ट टेंस आया है, तो दूसरी तरफ इधर देखो फॉर ए वीक, एक वीक से, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए आ जाएगा द स्टूडेंट्स हैड बीन टेकिंग आ जाएगा। अब थर्ड है, थर्ड में फोर्थ का सेंटेंस है बाय द एंड ऑफ मार्च, वही आ गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा बाय द एंड ऑफ अप्रैल नेक्स्ट ईयर यू विल हैव टेकन, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे ही नेक्स्ट है अपना चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करेंगे तो वही करना आपको, माय फ्रेंड शेयर्ड टू मी डज दिस स्टूडेंट टॉप द स्कूल। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इंटरोगेटिव टाइप हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस है। तो आप बनाओगे माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ, दिस स्टूडेंट जो है वो दैट में चेंज हो जाता है, तो दिस की जगह क्या आ जाएगा, दैट स्टूडेंट डू प्लस या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू वर्ब टू सेकंड फॉर्म, तो आ जाएगा दैट स्टूडेंट टॉप द स्कूल। सीधा सा आंसर बन जाएगा माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ दैट स्टूडेंट टॉप द स्कूल, फुल स्टॉप, ये बनेगा। अब सेकंड है फोर वाले में, द बेगर सेड टू मी प्लीज गिव मी सम मनी, बेगर ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ मनी दो, तो इसमें सीधा सा जाएगा द बेगर रिक्वेस्ट कर रहा है, इसमें प्लीज आया तो ठीक है, द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम मनी, टू गिव हिम आ जाएगा मी की जगह, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, बेगर, बेगर यानी ही तो यहाँ नहीं लिख सकते, ही की जगह हम क्या लिखेंगे, हिम सम मनी, उसे कुछ मनी दी जाए। फिफ्थ का सेंटेंस है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस दिए हैं उनको आपको कंबाइन करना है, राजू इज ए पुअर स्टूडेंट फुल स्टॉप आई हेल्प हिम, whom से कनेक्ट करना है, दो चीजें सेम कौन सी है वो हमें देखना है, राजू और राजू इज ए पुअर स्टूडेंट आई हेल्प हिम, राजू और हिम जो है दोनों एक ही है, तो सेकंड सेंटेंस में हिम जो है वो रिमूव हो जाएगा, इसमें सीधा सा लिखेंगे राजू whom आई हेल्प्ड इज ए पुअर स्टूडेंट, राजू जिसकी की मैंने हेल्प की वो एक पुअर स्टूडेंट है। सेकंड में है फिफ्थ में, हर ओनली सन इज एन ऑफिसर ही लीव्स हियर, सीधा सा आपको वही करना है, he only son that lives here is an officer, her only son that lives here, उसका एकमात्र इकलौता सन जो कि यहाँ रहता है वो एक ऑफिसर है, यही तो बनेगा। मैंने कहा था कि दो सेंटेंस कंबाइन करने के लिए आए, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में कोई रिलेशन बताया जा रहा है, कोई पोस्ट बताई जा रही है, ठीक है, इज माई अंकल, इज माई ब्रदर, इज माई फादर, इज माई सिस्टर, इज माई फ्रेंड, is an officer, is a teacher, it is a principal, he is a principal,
ठीक है। ये जो पोस्ट होती है वो रिलेशन जो होता है वो लास्ट में जाता है, तो इसमें वही करना है। हर ओनली सन का मतलब होता है इकलौता बेटा। हर ओनली सन दैट लीव्स हियर, यानी उसका इकलौता बेटा जो यहाँ रहता है वो एक ऑफिसर है, ये इसमें बनेगा। 6 नंबर का सेंटेंस है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। गिव मी योर पेन प्लीज। तो प्लीज आया है, रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस है, तो सीधा सा बना सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम, गिव, इसको सीधा बना सकते हो आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम हिज पेन, टू गिव मी, टू गिव, you are requested to give him his pen, give me your pen, बना सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ए कार रन ओवर ए बॉय, सीधा सा है। देखिए इस सेंटेंस को बनाने के लिए देखिए, एक कार क्या है, सब्जेक्ट है, रन क्या है, वर्ब है, ए बॉय ऑब्जेक्ट है। ए ऑब्जेक्ट जो है बॉय को आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा ए बॉय, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ए बॉय वाज रन ओवर बाय ए कार। ठीक है, ऐसे ही इस सेंटेंस में भी हमें यही करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। ठीक है, सीधा आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिव से पैसिव सेंटेंस है, वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है, या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो इसको आप सीधा भी बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। ठीक है, और इसमें वैसे अगर देखा जाए तो इसमें टू ऑब्जेक्ट है। देखिए यू जो सब्जेक्ट है, गिव मी योर पेन, इसमें टू ऑब्जेक्ट है, एक तो है मी और योर पेन, दोनों के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया भी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। अब 7 का है, फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, यानी तुम मेरे, मैं, आई कैन डू एनीथिंग फॉर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, कैन यू डू समथिंग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हर चीज कर सकता हूँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, कैन यू डू समथिंग फॉर मी, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा इसका। 8 में है, ऐड द क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, आपको क्वेश्चन टैग करना है, और इसके लिए लेट द स्टूडेंट गो नाउ, अब स्टूडेंट्स को चले जाना चाहिए, क्या उन्हें जाना चाहिए, क्या वे जाएंगे, तो सीधा बन जाएगा लेट द स्टूडेंट गो नाउ, विल दे, क्या वे जाएंगे, या विल यू, क्या तुम जाओगे, तो आप सीधा इसको बना सकते हैं, विल यू, क्या वे जाएंगे या तुम जाओगे, इस तरीके से। एट, फिर 9 नंबर का है, फिल इन द ब्लैंक्स, राम एंड श्याम आर सिबलिंग्स, वे दोनों, सिबलिंग्स का मतलब होता है जैसे सगे कजन जो है वो, कि राम एंड श्याम आर सिबलिंग्स, तो आर आ जाएगा इसमें, आर एंड आ जाएगा इस सेंटेंस में। फिर सेकंड है, ही हैज स्लेंडर बॉय बॉडी, ही कैन लिफ्ट हैवी बॉक्स, ही हैज, इसमें आएगा आपका गेट, यानी वो सिलेंडर बॉडी, एस एल ई एन डी, सिलेंडर का मतलब होता है दुबला पतला, यानी कि उसकी जो बॉडी है वो दुबली पतली है, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता है, हैवी बॉक्स को लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है, तो एक मतलब कंट्रास्ट या नेगेटिव सेंस इसमें इंक्लूड हो रहा है, इससे ये आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर का है, आई प्रेफर इंग्लिश, वाई माई मदर प्रेफर्स, प्रेफर्स हिंदी, वही मैंने बताया था, एक तरफ जो सेंटेंस हो प्रेजेंट टेंस है, दोनों तरफ तो आ जाएगा आपका वाई, मैं जो है इंग्लिश को प्रेफरेंस देती हूँ, जबकि मेरी जो मदर है वो जो हिंदी को प्रेफरेंस देती है। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में जितने भी मॉडल पेपर थे वो सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 9 तक के सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर 1 से 9 तक के सभी हमने सॉल्व कर लिए, और आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में भी आया होगा, और अगर कोई डाउट है या डिफिकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।